पास इसका चार्ज है। दोनों विद्यालयों का चार्ज संभालना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। इससे शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित होता है और परेशानी आती है। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जी जी जी। यूपी की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बदहाल। गुरुजी नहीं रहेंगे तो कैसे होगी पढ़ाई। शिक्षक एक और काम अनेक। एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल। बरेली जनपद के शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावकों में रोष। अंबाला नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी। 10 विद्यालयों में मात्र 2 सहायक अध्यापक, 2 प्रधानाध्यापक और 12 शिक्षा मित्रों के भरोसे शिक्षा। 9 प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, 1 कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8। 10 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 875। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता भगवान भरोसे है। कहीं भवन नहीं है तो कहीं शिक्षकों की कमी है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते ही हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्राइमरी स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 33% छात्र कक्षा 1 के टेस्ट भी पास करने के लायक नहीं है। जानकारों की माने तो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता व्यवस्था की प्राथमिकता में है ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरेली के आंवला नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की, जहां छात्र तो हैं लेकिन उन्हें शिक्षा देने वाले गुरुजनों की कमी है, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उनका यहाँ 10 विद्यालयों का संचालन मात्र 2 सहायक अध्यापक और 2 प्रधानाध्यापकों और 12 शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शासन की ओर से इस पर ध्यान न दिया जाना एक बड़ा कारण सामने आया है। असल में सर यहाँ सबसे प्राथमिक विद्यालय 9 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय है, संचालित है, जिसमें मात्र 4 टीचर हैं 10 विद्यालयों में। जबकि हमारे यहाँ किला गंज शेकिन में 4 विद्यालय एक ही जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं, जहाँ बिल्डिंगें वगैरह हमारी ध्वस्त हो चुकी थी या किराए के भवन संचालित थे, जिनकी जर्जर स्थितियाँ थी, वो विभागीय आदेशानुसार शिफ्ट कर दिए गए हैं। गंज शेकिन में 4 विद्यालय हैं, कटरा खाम में 4 विद्यालय संचालित हैं, भुर्जी टोला में 3 विद्यालय संचालित हैं। इस तरह से सभी 10 विद्यालय 4 जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं और अध्यापकों की विशेष कमी है। जबकि हमारे यहाँ 885 छात्र संख्या है 10 विद्यालयों में, जबकि 4 शिक्षक तो यहाँ तैनात हैं, जिसमें 2 जूनियर में हैं और 2 प्राइमरी में प्रधानाध्यापक पद पर हैं, और 1 किला सेकेंड में हैं और 1 किला फर्स्ट में हैं, संचालित हैं। बकाया व्यवस्थाएँ तो शिक्षक कम होने की वजह से शिक्षा मित्रों के सहारे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, तो पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें तो रह रही हैं। बकाया ठीक जो चल रहा है विभागीय अनुसार कार्य बहुत प्रभावित होता है अकेले होने के कारण। और 2 स्कूलों का मेरे पास चार्ज है। गन सेकेंड में हूँ मैं परमानेंट, लेकिन यहाँ किला फर्स्ट जो है विद्यालय विहीन है। ये विद्यालय वो शिक्षक विहीन विद्यालय है ये, लेकिन मेरे पास इसका चार्ज है। और वैसे मेरा विद्यालय गन सेकेंड है। उसमें मुझे बड़ी परेशानी होती है। दोनों विद्यालयों का चार्ज संभालना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। इससे शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित होता है, बहुत परेशानी आती है। और मैं आपके साथ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। जी जी जी, मैं अकेले ही देख रही हूँ। आपको बता दें, आंवला नगर में जो 10 विद्यालय इस समय संचालित हैं, जहां छात्रों की कुल संख्या 875 है, जिसमें 9 प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 और कंपोजिट विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक चल रहे हैं। दरअसल जर्जर भवन के चलते ये सभी 10 विद्यालयों का संचालन किसी तरह 4 विद्यालयों में मर्ज किया गया है। इस वजह से एक ही बिल्डिंग में 3 से 4 विद्यालय इसी तरह राम भरोसे चलाए जा रहे हैं।
के न्यूज ने जब इन विद्यालयों में जाकर जमीनी हकीकत जानी तो यहाँ पर तैनात शिक्षकों ने दर्द बयां किया और हकीकत से रूबरू कराया। और ये अब विद्यालय मर्ज कर करके कंपोजिट कर दिया गया है 1 से 8 तक। यहाँ पर 250 बच्चे हैं और मात्र 2 हम शिक्षक हैं 6 से 8 तक। प्राथमिक में एक मैडम है अर्चना चंद्रा जो शिक्षा मित्र हैं और इतनी कमी है कि हम लोग चाह कर भी शिक्षक लोगों की कमी के नाते हम लोग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि इसमें सबसे अहम रोल अध्यापकों की कमी का है। इसके लिए विभागीय तौर पर हम लोग व्यक्तिगत भी अपने संगठन से भी तो मांग करते रहे हैं और बार बार ये लगातार ये प्रयास रहते हैं अधिकारियों से मिलकर के भी कि यहाँ के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए हमारे लिए कहीं से व्यवस्था करके यहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति की जाए। मेरे पास इस समय 4 अतिरिक्त विद्यालयों का चार्ज है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय पक्का कटरा नगर क्षेत्र आंवला जो इसमें सम्मिलन कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय कटरा खाम प्रथम, प्राथमिक विद्यालय कटरा खाम द्वितीय, प्राथमिक विद्यालय गंज फर्स्ट का भी अतिरिक्त चार्ज है। और उनमें मात्र प्राथमिक विद्यालय कटरा खाम प्रथम में एक शिक्षा मित्र महिला और एक शिक्षा मित्र पुरुष है और बाकी गंज में और कटरा खाम द्वितीय में एक शिक्षा मित्र के ही सहारे हमारे विद्यालय चल रहे हैं। और उनमें कठिनाई ये आती है कि अगर कोई हमको सूचना देनी होती है तो हमको बार बार उठकर जाना पड़ता है और हमारे यहाँ शिक्षण कार्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, बच्चों का अहित होता है। हैरानी की बात तो ये है कि समस्या का मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि काफी समय से नगर क्षेत्र में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। नई नियुक्तियां देहात क्षेत्र में ही की जाती हैं। जैसे ही शासन से आदेश आएगा बीएसए के माध्यम से नगर क्षेत्र में नियुक्ति होना संभव होगी। अभी नगर क्षेत्र आंवला में शिक्षकों की कमी है, 10 स्कूल हैं और 4 टीचर कुल मिलाकर के हैं। शिक्षा मित्रों के सहारे स्कूल चल रहे हैं। अब चूँकि काफ़ी समय से नगर क्षेत्र में जो नवी नियुक्ति है हमारी ग्रामीण में होती है और ग्रामीण से ही नगर क्षेत्र में चयन होता है, तो वो काफ़ी समय से नहीं हुआ है। अगर शासन की पॉलिसी आती है उसमें विभागीय जो ऊपर से निर्देश होते हैं और वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किए जाते हैं, ऊपर से जैसी पॉलिसी आएगी वो जो है तभी उसमें जो वैकेंसी है वो फिल हो पाएंगी। आखिर यही कारण होगा कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा होती है, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश के एक जिले की छोटी सी तहसील के नगर क्षेत्र का मामला है। शायद ये हकीकत देखने के बाद जिम्मेदारों की नींद खुले और देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।